न्यूज 18 इंडिया। 2024 के चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इस पर लगातार संशय बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे संशय के बादल दूर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में गठबंधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। जी हाँ, विपक्ष के जितने भी दल गठबंधन करने के लिए आपस में कोशिश कर रहे थे, उसमें सबसे मुश्किल गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही बताया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस का पूरा वजूद दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया। कांग्रेस का पूरा वोट शेयर आम आदमी पार्टी एक तरह से अपनी तरफ खींच कर ले गई। और अब ये 2024 के चुनाव के मद्देनज़र दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। जो फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। पिछले अगर हम 2 चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। 2014 में जिस मार्जिन से वो जीती थी, उससे भी बड़े मार्जिन से 2019 के चुनाव जीते। और ख़ास बात यह है कि 2019 के चुनाव में तो 50% से ज़्यादा वोट लेकर बीजेपी ने इन तमाम सीटों को जीता था। अब न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट सीट पर लड़ेगी। यानी चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, आम आदमी पार्टी उसे अपना समर्थन देगी। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, जिसे उत्तर पश्चिमी दिल्ली भी कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इन सब में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर बात है यहाँ पर कांग्रेस उसे अपना सपोर्ट करेगी। ये दिल्ली में गठबंधन इसलिए भी मुश्किल कहा बताया जा रहा था क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना था कि आम आदमी पार्टी का जो भी वोट बैंक बना है वो पूरा कांग्रेस के वजूद को मिटा कर ही बना है, और अब अगर कांग्रेस का चुनाव में साथ देंगे तो फिर दोबारा से अपने वोट बैंक को दोबारा पकड़ पाना या दोबारा उसे अपने साथ ला पाना बहुत मुश्किल होगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की हर सीट का क्या गणित है और इन पार्टियों को आपस में गठबंधन करने से कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की। दिल्ली का पॉश इलाका दक्षिणी दिल्ली, इसमें 10 विधानसभा सीटें हैं। वैसे तो दिल्ली की हर लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिणी दिल्ली में बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर, ये 10 सीटें यहाँ पर आती हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें, 2019 के लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के रमेश विधुड़ी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते थे और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में 56.8% वोट मिले थे। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत थी। और कांग्रेस और बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत दूर थे। लेकिन इसमें एक खेल समझिए कि विधानसभा का अगर हम इन 10 विधानसभाओं की बात करें तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो बड़ी जीत मिलती है बीजेपी को, लेकिन उससे पहले उसके ठीक 1 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होता है, यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो इन 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती। यानी दिल्ली का वोटर एकदम इसे कहा जा सकता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वोट करता है कि लोकसभा में उसका वोट जाता है बीजेपी को और विधानसभा में उसका वोट जाता है आम आदमी पार्टी को। इसके पीछे के कारण भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन 10 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी 2020 में जीत पाई थी, बाकी 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अगर हम इस सीट की साक्षरता दल की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली एक पॉश सीट है, कई इलाके इसमें काफ़ी पॉश कॉलोनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। तो यहाँ की लिटरेसी दर जो है वो 76.46% है और मुस्लिम इस सीट पर करीब 9% मुस्लिम आबादी रहती है। एससी अनुसूचित जाति करीब 15.40% यहाँ पर आबादी एससी कम्युनिटी की है। और 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जब कांग्रेस के रमेश कुमार यहाँ से जीते थे। लेकिन 2014 और 2019 दोनों ही बार यहाँ से रमेश विधुड़ी को जीत मिली। माफ़ कीजिएगा।
2008 की अगर हम बात करें तो 2008 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी वजूद में नहीं आई थी और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो याद कीजिए उस समय शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी मैदान में आई थी और 2008 में बीजेपी को इस सीट पर 31.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 36.1%। दोनों पार्टियों के बीच में करीब करीब 5% का फर्क था। इस समय आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, वो इस चुनाव में नहीं थी। फिर आया 2009 का संसदीय चुनाव। 2009 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को मिले 36.5% और कांग्रेस को मिले 49.3%, यानी एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर लीड बनाई और 2009 में कांग्रेस की तरफ से सांसद बने रमेश कुमार। लेकिन 2013 का असेंबली चुनाव, वो असेंबली चुनाव जिसने दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर किया, दिल्ली की राजनीति एकदम नए तरीके से बदली। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अन्ना आंदोलन हुआ था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। 2013 का चुनाव नतीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस दौरान बीजेपी को मिले 34.4% वोट, कांग्रेस को मिले 21.3% और आम आदमी पार्टी 28.5 वोट यहां पर लेने में कामयाब हो गई। इसके बाद 2014 का चुनाव आता है और 2014 के चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी जब वो 45% से ज़्यादा वोट पाती है और आम आदमी पार्टी 35%, यानी करीब 10% कम। याद कीजिए, एक साल पहले आम आदमी पार्टी इस सीट पर 28% मत लाई थी और कांग्रेस 21%, लेकिन जब संसदीय चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को 35% और कांग्रेस को 11% वोट मिलते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। किसी भी विधानसभा में किसी भी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट शायद ही कभी मिला था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास दिल्ली में लिखा था जब वो 50% से ज़्यादा वोट पूरी दिल्ली में लेकर आए थे। 70 में से 67 सीटें इन्होंने जीती थी। तो उस दौरान इस सीट पर आम आदमी पार्टी को 58.8% और बीजेपी को 31.1% वोट मिला। फिर 2019 का चुनाव, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया चुनाव, उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव और उस दौरान दिल्ली की लगभग 7 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट पाने में बीजेपी कामयाब रही और इस चुनाव में बीजेपी को मिले 56.8% वोट। जी हाँ, और आम आदमी पार्टी 26.5 वोट ही पा पाई, प्रतिशत वोट ही, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर 13.6% ही वोट पा पाई। तो ये वोट का समीकरण रहा और 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी ने 54.4% वोट पा लिए। लेकिन एक बात समझिए कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बड़े मार्जिन के साथ ये लोकसभा सीट जीतती है और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो इसी लोकसभा सीट की ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है। जैसे 2020 में 10 में से 9 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। तो इस सीट पर ये सीट मिली है आम आदमी पार्टी को और शायद आम आदमी पार्टी को मिलने का सबसे बड़ा कारण भी ये रहा है कि एक तो यहाँ पर पॉश इलाका भी है, दूसरा जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पर 26.5% वोट पाई थी और कांग्रेस को यहाँ से 13.6% ही वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक भी हैं तो निश्चित तौर पर उसे एक एज मिलेगी कांग्रेस के बनिश्पत। अब हम बात करते हैं दिल्ली की बहुत ही, कहा जाता है कि बहुत ही पुरानी प्राचीन संस्कृति वाली सीट चांदनी चौक की। चांदनी चौक में भी 10 विधानसभा सीटें हैं और ये 10 में से ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी विधानसभा से चुनाव में जीती थी। सिर्फ 3 सीटें चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारन, इन 3 सीटों पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस आगे रही थी। अगर हम लोकसभा चुनाव के वक्त गिनती की बात करें तो इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के करीब 22% मत हैं और मुस्लिम यहाँ पर 17% रहते हैं। इलाके की जो 3 सीटें हैं चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारन, इसमें मुस्लिम आबादी बहुतायत में है और बाकी जो सीटें हैं उसमें तमाम तरह के वैश्य, राजपूत, तमाम जातियां बाकी सीटों पर है। और इस सीट, लोकसभा सीट का अगर चरित्र देखें तो इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी को हमेशा
अपर हैंड रहता है। इस सीट की हम बात करें तो 2009 में इस सीट से देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2014 में भी और 2019 में भी डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और एक उन्हें बड़ी जीत मिली थी। अगर हम इस सीट के वोट शेयर की बात करें तो 2008 जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर नहीं होती थी दिल्ली में, तो कांग्रेस को 43.6% वोट मिलते थे और बीजेपी को 40% वोट मिले थे। लेकिन 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से काफ़ी आगे निकल गई थी, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस को करीब करीब 60% मत मिले थे और बीजेपी 34% पर ही संतोष कर पाई थी। अगर हम 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव की बात करें तो 53% से ज़्यादा वोट इस दक्षिणी दिल्ली, इस चांदनी चौक की सीट पर भी बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को यहाँ पर 29.9% यानी करीब करीब 30% मत यहाँ पर कांग्रेस को मिला था। आम आदमी पार्टी की तरफ से उस समय पत्रकार आशुतोष यहाँ से उम्मीदवार थे, वो केवल और केवल 14.3% मत ही पा पाए थे। तो इस सीट की अगर हम बात करें, अब ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के खाते में इसलिए गई है कि कांग्रेस ने जब संसदीय चुनाव हुआ था तो इसकी 3 विधानसभा सीटों यानी चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारन, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे थी। उसने बीजेपी को 2019 में पीछे छोड़ा हुआ था। जब संसदीय चुनाव चल रहा था तो इन तीनों विधानसभा के जब मतों की गिनती हुई तो इन तीनों पर कांग्रेस बीजेपी से आगे थी। और दूसरी बड़ी बात कि करीब करीब 30% मत कांग्रेस इस सीट पर लाने में कामयाब रही थी और आम आदमी पार्टी को 14% के करीब मत मिले थे। तो इस कारण ये सीट गई कांग्रेस के खाते में। अब हम बात करते हैं ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली सीट। इस सीट पर ओखला, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदराज, इस तरीके की ये जंगपुरा, ये तमाम सीटें हैं। और अगर हम इन सीटों की बात करें तो 10 में से केवल 3 सीटें बीजेपी विधानसभा की जीती थी, लेकिन 2014 में भी सांसद जीते, 2019 में भी सांसद जीते। और 2014 में अगर हम विधानसभा की बात करें तो केवल 3 सीट लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर और गांधीनगर बीजेपी 2020 में जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि 2019 में सांसद गौतम गंभीर बने थे और ये कहा जाता है कि बीजेपी का अपर हैंड इस सीट पर भी रहता है, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जलवा बरकरार रहा था, जो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए थे। अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता दर करीब करीब 77% है। मुस्लिम करीब 19% इस लोकसभा सीट में रहते हैं। और 2008 में जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब कांग्रेस यहाँ से 40% और लोकसभा चुनाव जो 2009 का हुआ था उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी और कांग्रेस 60% मत पा पाई थी। लेकिन 2009 से लेकर अगर हम 2014 की बात करें, 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 60% मत पाए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल 19%, यानी इतना डिफरेंस आ गया कि केवल 19% मत ही कांग्रेस को यहां से मिले थे। 2019 के चुनाव में 55% वोट बीजेपी को मिले थे, यानी 55% वोट लेकर बीजेपी पहले नंबर पर आई और कांग्रेस को यहां से करीब करीब 25% के करीब वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 17%। तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में इसी कारण गई कि यहां पर कांग्रेस आगे रही थी और कांग्रेस का यहां पर कई पहले भी कांग्रेस के सांसद रहे हैं और कांग्रेस को ऐसा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस सीट पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा तो वो बेहतर होगा। वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली एक ऐसी सीट है जहां पर बड़ी संख्या में सिख आबादी भी रहती है, करीब करीब 6% से ज़्यादा सिख आबादी यहां पर रहती है और मादीपुर, रजौरी गार्डन, जनकपुरी, हरिनगर, तिलक नगर जैसी सीटें यहां पर हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें 2020 की तो 10 की 10 विधानसभा सीटें यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को जीत मिली, जबकि 2009 में यहां से कांग्रेस के महाबल मिश्रा सांसद हुआ करते थे।
हालांकि अब महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनके बेटे विनय मिश्रा इसी लोकसभा सीट की द्वारका सीट से विधायक भी है। इस सीट की अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी को माफ कीजिए करीब 60% मत मिले थे, आम आदमी पार्टी को 17% मत मिले थे और कांग्रेस को 20% मत मिले थे। कांग्रेस वोट थोड़े ज़्यादा लेने में कामयाब रही, फिर भी ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, क्योंकि एक तो सारे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और दूसरा महाबल मिश्रा जो इस इलाके के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सांसद थे 2009 में, वो भी अब आम आदमी पार्टी के साथ हैं, उनके बेटे भी आम आदमी पार्टी में हैं। तो इस कारण गठबंधन ने यह फैसला किया कि ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में रहेगी। नॉर्थ वेस्ट सीट दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है, इसमें 10 सीटें रोहिणी, नरेला, बादली, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा जैसी सीटें हैं। यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी, वो रोहिणी सीट है जहाँ से विजेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ते हैं। बाकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। यहाँ की अगर हम बात करें, मुस्लिम आबादी 7% के करीब है और अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर करीब 19% है। इस सीट की अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ पर बीजेपी को 60% से ज़्यादा वोट मिला। लोकसभा में 60% से ज़्यादा एक बहुत बड़ा मैंडेट होता है और बीजेपी को यहाँ से करीब 61% मत मिले थे। कांग्रेस को 17% मत मिले और आम आदमी पार्टी को 21%, यानी दोनों के जोड़ भी लिए जाएं तो भी कांग्रेस से कम है माफ़ कीजिएगा, बीजेपी से कम है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी 52% मत लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी को 40.5% मत मिले थे, कांग्रेस को 5% से भी कम। तो ये सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, क्योंकि एक तो लोकसभा में उनसे ज़्यादा वोट मिले थे और विधानसभा में 10 में से 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट की अगर हम बात करें, पुरानी कई कॉलोनियाँ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सीट पर हैं और बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, झुग्गी बस्ती, कई ऐसी बड़ी कॉलोनियाँ, पुनर्वास कॉलोनियाँ इस इलाके में हैं। सीलमपुर, घोंडा, बाबरपुर, गोकुरपुरी, मुस्तफ़ाबाद जैसी विधानसभा सीटें हैं। लिटरेसी रेट यहाँ पर करीब 72% है। मुस्लिम इस आबादी इस सीट पर 20% से ज़्यादा, करीब 21% मुस्लिम आबादी है और एससी करीब 17% है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पर बीजेपी को 54% मत मिले थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे 45% मत मिले थे। और 2020 विधानसभा की बात करें तो वही हुआ था कि 50% से ज़्यादा वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। इस सीट की भी अगर हम बात करें तो केवल 2 सीटें विधानसभा में बीजेपी को मिली थी और 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। लेकिन लोकसभा में यहाँ पर भी 54% वोट 2019 में मिले थे और 45% 2014 में। इस सीट की अगर हम बात करें तो 2009 में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल बड़े नेता हैं, चांदनी चौक से भी सांसद रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भी सांसद रह चुके हैं। तो जेपी अग्रवाल यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन 2014 और 2019 यहाँ पर मनोज तिवारी को जीत मिली थी। अब ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, क्योंकि जेपी अग्रवाल अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अब ये गठबंधन होने के बाद जब ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है तो जयप्रकाश अग्रवाल एक बार फिर इस सीट से कांग्रेस के, पहले कांग्रेस के वो सांसद बने थे, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आखिरी सीट बचती है नई दिल्ली। ये दिल्ली की कहा जाए कि सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी आबादी इसी सीट में रहती है। लिटरेसी रेट करीब 79% इसकी लिटरेसी रेट है। कलोरबाग जैसी मार्केट इसी में आती है, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ते हैं, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, ये तमाम सीटें इसमें आती हैं। और इसमें भी 2020 के चुनाव में सारी सीटें 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब
छाप नहीं रही थी। इस सीट की अगर हम बात करें, मुस्लिम आबादी करीब 6% है, लेकिन अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर 21.4% है। तो इस सीट की अगर हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 55% वोट मिले थे बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को, और जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 27% मत पा पाए थे और आम आदमी पार्टी को 16%। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 37% वोट मिले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहां से मिले थे 55% से भी ज्यादा वोट। अब ये सीट गई है आम आदमी पार्टी के खाते में, और आम आदमी पार्टी यहां से उम्मीदवार ये इसलिए भी सीट लेना चाहती है क्योंकि विधानसभा यहां से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, और उसी में लोकसभा सीट जो है ये उसी का हिस्सा है। तो ये सीट अब आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। विधानसभा में 10 की 10 सीटें इसमें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से यहाँ पर कम वोट मिले थे, लेकिन चूंकि विधायक सभी आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट के विधायक हैं, इसी संसदीय सीट में से नई दिल्ली सीट के विधायक हैं, तो पार्टी चाहेगी कि यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो ये दिल्ली की 7 सीटों का समीकरण है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हालांकि ये समझना होगा कि अगर हम 2019 के चुनाव को एक बेंचमार्क बनाएं तो 2019 के चुनाव को अगर हम देखें तो दोनों पार्टियों को मिलकर भी किसी भी एक सीट पर उनका जो वोट बैंक है, जितना उनको वोट प्रतिशत मिला है, वो बीजेपी से ज्यादा नहीं होता। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि यहाँ पर गणित का कोई फॉर्मूला नहीं चलता। 1+1 कई बार 2 बनते हैं और 1+1 कई बार 11 बन जाते हैं। तो अब क्या इनके गठबंधन का फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन दिल्ली में एक रोमांचक चुनाव जरूर बनेगा, क्योंकि तीनों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर बीजेपी इनसे बहुत आगे है। लेकिन अब चूंकि गठबंधन हो रहा है तो एक रोमांचक मुकाबला कुछ सीटों पर देखने को मिल सकता है।